जो हमारी सरकार, जिला प्रशासन इनके आगे नतमस्तक हुआ है, इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसलिए नहीं जाना चाहते, वो जंगल का एरिया है और वो बहुत बेकार एरिया है। फीस देने के बाद भी इनका कोई वो नहीं है कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए या अंदर लिया जाए। हमारी 1.5 महीने से पढ़ाई नहीं हो पाई है। और स्कूल प्रबंधन किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से, योगी जी से सबसे गुहार लगा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और मैम रोज हमारे क्लासरूम में आ रही है कि हमें धमकाया जा रहा है कि अब मधुबन जाओ, मधुबन जाओ। दुर्भाग्यपूर्ण सभी अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने अपनी कलम की शक्ति को क्यों बंधक स्कूलों के सामने बना दिया है। अब ये बोला जा रहा है भैया आपकी आईडी पीछे से डीएक्टिवेट है, एडमिशन आईडी, तो आपकी फीस जमा नहीं हो पाई। देहरादून पब्लिक स्कूल के बाहर 14 दिन से पेरेंट एसोसिएशन के लोग धरने पर बैठे हैं। लगातार इनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जिन बच्चों का एडमिशन गाज़ियाबाद के सेक्टर 23 में हुआ है उनको यहीं पर पढ़ाया जाए, लेकिन स्कूल के द्वारा गोविंदपुरम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसका विरोध ये लोग लगातार कर रहे हैं। तो सीधी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या बात इनकी हुई, कब तक ये धरना चलेगा। सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? सर मेरा नाम मोना है अच्छा। और इस धरने को 14 दिन हो चुके हैं। कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर से, योगी जी से सबसे गुहार लगा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास भी इन्होंने कर दी है बच्चों की, लेकिन वो ऑनलाइन क्लास से भी इन बच्चों को रिमूव कर दिया गया है। तो इन बच्चों का कोई मतलब फीस देने के बाद भी इनका कोई वो नहीं है कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए या अंदर लिया जाए। अच्छा, पहले इनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, वो भी बंद सर नहीं, इन लोगों को तो जो बच्चे मतलब यहाँ पे संजय नगर स्कूल में भेजे गए थे उन लोगों को ऑनलाइन क्लास से भी रिमूव कर दिया गया है। तो उन लोगों की ऑनलाइन क्लास भी नहीं चल रही है। बाकी सब बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है पूरे स्कूल की। तो इनकी बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है, बच्चों को सर बिल्कुल 1.5 महीना हो गया बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं यहाँ बैठ के, सड़क पे बैठ के, लेकिन कोई सब अधिकारी आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है इन बच्चों के लिए बिल्कुल। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम है। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो यहाँ बाहर स्कूल के? मैं आज थोड़े दिन पहले से ही पढ़ रहा हूँ। 14 दिन हो गए हैं मुझे। हमें 8 तारीख को, कितने साल से स्कूल? 8 साल से मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ बाहर कितने दिन से पढ़ रहे हो? आज ही पढ़ा हूँ मैं पहली बार। अच्छा अच्छा, काफ़ी बच्चे और भी तुम्हारे साथ हैं यहाँ पे जो हाँ। बाहर बैठे हैं। हाँ, क्या स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम मधुबन बापूधाम आपको भेज रहे हैं बच्चों को। तो इन्होंने हमें 8 अप्रैल को ले गए थे, इन्होंने हमें चिप्स, फ्रूटी और बिस्किट दे के ललचाया और अगले दिन ही मंडे को हमें वहाँ ले गए मधुबन बापूधाम पढ़ाने के लिए। सब बच्चे गए पहले दिन, अगले दिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि हमें मधुबन बापूधाम ले जा रहा है। टाइम भी वो हमारा 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो उनका पहले दिन तो उन्होंने 1 पीरियड नहीं करवा के सबसे 2 बजे छुट्टी करी, तो सबके पेरेंट्स चिंता में आ गए। अगले दिन उन्होंने लास्ट पीरियड करवाया ना, फर्स्ट पीरियड होता है हमारा लेट, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने जाने में लग जाता पूरा। अच्छा, यहाँ तुम बाहर पढ़ रहे हो, स्कूल की पढ़ाई हो पा रही है? नहीं, ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी हमारा 3 चैप्टर तो ट्यूशन में मेरे कवर हो चुके हैं, बट जो नया चैप्टर है वो कवर सही से नहीं हो पा रहा मेरा। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शाश्वत त्यागी है। हमारी 1.5 महीने से पढ़ाई नहीं हो पाई है। हमें मधुबन ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे गेम्स पीरियड भी चल रहे हैं क्योंकि हमें ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कहते हैं वहाँ पे गेम्स पीरियड चल रहे हैं, वहीं पे ही पढ़ाई चलेगी। हमसे अभी पूछा गया है कि जब हम पहले गए थे अंदर कि वो आप क्या बनना चाहते हो, तो सबने बोला कि हम ये बनना चाहते हैं। कह रहे थे कि जब भी बन पाओगे जब मधुबन जाओगे, और मधुबन में पढ़ाई चल रही है। हमें वो मतलब धमकाया जा रहा है। प्रिंसिपल मैम रोज हमारे वो कहते हैं क्लासरूम में आ रही हैं कि हमें धमकाया जा रहा है कि अब मधुबन जाओ, मधुबन जाओ, मधुबन। अच्छा, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहते, वो जंगल का एरिया है और वो बहुत बेकार एरिया है। और यूपी बोर्ड से भी है, वो 8 क्लास तक यूपी बोर्ड से। हमने गूगल पे सर्च करा था। आपका क्या नाम है बेटा? राघव त्यागी। अच्छा, बाहर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई हो पा रही है यहाँ पे बाहर बैठ के? हो पा रही है, वो थोड़ी थोड़ी हो पा रही है, मतलब जितना कवर हो रहा है वो ये वाला जो हमारा कवर हुआ है वो सही से नहीं हो पा रहा। और ये इन्होंने 1.5 महीने से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, जिसने ये कही। और मधुबन बापूधाम में जब अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हमें फोर्स करा था कि आप अपने पेरेंट्स को आइसक्रीम खिलाने के लिए कैसे मनाते हो, तो आप अपने पेरेंट्स को मधुबन जाने के लिए मना सकते हो। तो हमने कही कि हम क्यों मनाएं। अब वो कह रहे थे कि हमें और फोर्स करा कि आपको तो जाना पड़ेगा और मधुबन ही पढ़ाई होगी। और मधुबन में हमें ललचाया जा रहा है कि आप पढ़ो। हमें सारे पीरियड गेम्स कर देते हैं, एक 2 पीरियड वहाँ पढ़ाई होती है
और एक पीरियड जाने में लग जाता है और एक पीरियड आने में लग जाता है। और अब स्कूल के बाहर आप बैठे हो, स्कूल के लोग आते होंगे, मैडमें यहाँ से आती होंगी, क्या कुछ कहती हैं वो आप लोगों से? अभी तो कुछ नहीं है। देख के चली जाती हैं। जी जी 14 दिन हो चुके हैं, स्कूल के बाहर बैठे हैं, कभी भैंस के आगे बीन बजाई, कभी गधे लाके बांध दिए, कभी प्रधानमंत्री से मिलने गए। क्या लगता है आपको, सुनी जाएंगी आपकी बातें? जी, आज हमारा अनिश्चितकालीन धरने का डीडीपीएस स्कूल पे 14वां दिन है और हम लगभग सभी मजबूत दरवाज़ों को खटखटा चुके हैं और स्कूल प्रबंधन किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्कूल प्रबंधन है वो हमारे जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर हो गया है। तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि अगर हमारी मांगें गलत हैं, हम 14 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, तो हमें यहाँ से उठा के हमें जेल करवा दीजिए या स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करवा दीजिए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 1.5 महीने से बच्चों की पढ़ाई बाधित की हुई है। बच्चे आज जिन नौनिहालों को स्कूल के अंदर पढ़ना चाहिए था, आज वो नौनिहाल स्कूल के गेट के बाहर पढ़ रहे हैं। तो सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। मतलब ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ इन निजी स्कूलों के पास हैं जो हमारी सरकार, हमारा जिला प्रशासन इनके आगे नतमस्तक हुआ है, इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आखिर और मतलब देखिए, छोटा सा मुद्दा है, एक छोटी सी मांग है कि जिन बच्चों का एडमिशन सेक्टर 23 संजय नगर डीडीपीएस स्कूल में हुआ है उनको यहीं पर पढ़ाया जाए, लेकिन स्कूल ज़बरदस्ती जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर और यूपी बोर्ड से कक्षा 8 तक की मान्यता प्राप्त स्कूल है और जंगल में है, वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं है, कुछ भी बच्चों में डर और भय का माहौल है, वहाँ ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि इन मासूम बच्चों को न्याय दिलाइए। 14 दिन का धरना इस छोटे से मुद्दों पे हो गया है, तो अब तो हमें ऐसा भी लगता है कि भाई धरने की परिभाषा ही खत्म हो गई है। पहले जब धरने होते थे दूसरे या तीसरे या चौथे दिन मैक्सिमम सुन लिया जाता था, लेकिन आज एक छोटे से मुद्दे को, जो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे को लेके हम 14 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। दिन रात भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं, रात को यहाँ मच्छर खाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इन स्कूलों पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से और समस्त मीडिया से भी अपील करता हूँ कि हमारा साथ दीजिए। आज अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो शायद फिर आने वाले टाइम में ये निजी स्कूलों की जो मनमानी है और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा, बच्चे भी आपके साथ बैठे हुए हैं जी, यहीं स्कूल के बाहर क्लास लगाई जा रही है जी, तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान भी हो रहा पढ़ाई का। हाँ। और इतनी गर्मी में बच्चों को बाहर लेकर आप बैठे हैं। बिल्कुल। देखिए, आप आज का जो टेम्परेचर है वो लगभग 37-38 के आसपास है और इस भरी गर्मी में ये बच्चे स्कूल के गेट के बाहर पढ़ रहे हैं और ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और सभी अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने अपनी कलम की शक्ति को क्यों बंधक इन स्कूलों के सामने बना दिया है। और अब कार्रवाई करने का समय है, या तो हमें जेल भेज दीजिए या फिर स्कूल पे कार्रवाई कर दीजिए। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? माज हसन। अच्छा, हमें प्रिंसिपल ने ये बोला गया है कि हम अभी फ्राइडे को स्कूल गए थे तो ये बोला कि हमसे कि अब मंडे से सब बच्चे मधुबन स्कूल जाएंगे, वरना अपनी टीसी ले लीजिए। अच्छा, इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में आप यहाँ स्कूल के बाहर पढ़ रहे हो, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो हो रही हैं पर पढ़ना तो पड़ेगा ही, कवर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडिक टेस्ट भी होंगे हमारे, इसलिए। और क्या दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई करने में यहाँ पर? और कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, पर हमें दिक्कतें तो हो रही हैं पर पढ़ाई करने के लिए दिक्कतें तो करनी पड़ेंगी क्योंकि ये अंदर तो पढ़ा नहीं रहे, बाहर हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई के बिना तो कुछ होएगा नहीं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांक है। धरने पर आप बैठे हो, 14 दिन हो चुके हैं जी, बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या बातें आपको सुनी जाएंगी? देखिए, आशा तो है, हमें बात सुनी जानी चाहिए। अब जब देश में कानून का राज चलता है, ऐसा हमें मतलब बोला जाता था, अब उसी का मतलब परीक्षा, ये वही परीक्षा हो रही है कि अब पता चले अगर हमें न्याय मिलेगा तो। अब न्याय के लिए आशान्वित है, इसीलिए बैठे हुए हैं अभी। 14 दिन हो चुके हैं, आपको आए आपके पास कुछ बात? कोई नहीं आ रहा है। डीएम साहब ने भी इतनी मध्यस्थता कर ली। मतलब सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि ये लोग मतलब डीएम साहब से, सीएम ऑफिस से मतलब डायरेक्ट रिपोर्टिंग चल रही है। हमने कंप्लेंट भी लॉक की हुई है पीएमओ में, वहाँ से वो आगे
जॉइंट सेक्रेटरी को अलॉट हो गई है, वो वहाँ से रिपोर्टिंग ले रहे हैं। डीएम साहब ने भी कल बोला है कि भैया आप इस मैटर को निस्तारित करो। लेकिन ये स्कूल तो ऐसा लग रहा है जैसे एक देश होता है, उसका अपना संविधान होता है, तो इसको डीडीपीएस स्कूल की जगह अब हम जल्दी इस चीज़ को भी एक अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दिखाने के लिए यहाँ पर एक बैनर लगाने वाले हैं। ये डीडीपीएस स्कूल नहीं, ये डीडीपीएस की कंट्री है जहाँ पर इसका एक अपना राज चलता है। क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के इतने सारे लेटर हैं, भैया ने दिखाए होंगे आपको, पहले भी आप आ चुके हैं, तो कोई भी अभी एक नया लेटर कल ही आया है जो हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास से अलग किया है इन लोगों ने। उसमें मतलब इन लोगों को बीएसए साहब ने और डीएम साहब ने आज कल रात तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आप इन बच्चों को सबसे पहले तो अंदर लीजिए। जो बातें हैं अभिभावक से और स्कूल के बीच में वो होती रहेंगी, लेकिन आप बच्चों को पहले ऑनलाइन क्लासेस में लीजिए। लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो मतलब ये जिले के प्रशासन से भी ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। मेरे बच्चे का टीसी काट दिया गया है, मैंने कोई अप्लाई नहीं करा। इन लोगों को कई बार बोला भी मैंने कि भैया मैंने जब इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करा तो आप कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो बस इनका एक बहुत अच्छा हथियार है शांत रहना, शांत रह के बस एक ही चीज़ रिपीट करते रहना है, आपका टीसी कट गया है, मैं फ़ीस जमा करने जा रहा हूँ, मेरा फ़ीस नहीं ली गई है। प्रशासन में मैं कल कंप्लेंट करने गया, उन लोगों ने, सर ने मेरे को, डीएम साहब ने मेरे को नंबर दिया अपना कि भैया कॉल कर लेना अगर ये नहीं लेते हैं। तो जो यहाँ का जो मेन एडमिन इंचार्ज है, ठीक है, उस बंदे ने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लिया और अब ये बोला जा रहा है भैया आपकी आईडी पीछे से डीएक्टिवेट है, एडमिशन आईडी, तो आपकी फ़ीस जमा नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये कह सकते हैं पूरी तरह से कि प्रशासन भी इनके सामने इन पर लगाम नहीं लगा पा रहा। लगाम नहीं लगा पा रहा है, ये कह सकते हैं। प्रशासन का हमें सपोर्ट है, मतलब वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें मतलब तब 100% अगर एक बार हमें न्याय मिल जाता तब लगता कि हाँ मतलब कर तो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है जो पूरा होनी चाहिए। तो साफ तौर पर स्कूल के बाहर ये पेरेंट एसोसिएशन के लोग हैं जो 14 दिन से बैठे हुए लगातार अपनी मांगों को ये बताए जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों से ये मिले हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जब तक इनको पूरी तरह से जो इनकी मांगें हैं नहीं सुनी जाएंगी, जब तक इनका अनिश्चितकालीन धरना इसी तरह से चलता रहेगा। सोनू खान, जर्नल टाइम्स, गाजियाबाद।